आज हम आपकी मुलाकात करवाने लाए हैं एक ऐसे कपल से जो जर्मनी से 15,000 किलोमीटर तक का सफ़र तय करके साइकिल पे पाकिस्तान पहुंचा है। पूरा ईस्ट यूरोप हमने किया, एस्टोनिया, लातविया, जो भी सारे कंट्रीज हैं वहाँ पर हमने विंटर में भी साइकिलिंग चलाई, समर में भी, बारिश में भी, तूफान में भी। हमारे पास तकरीबन 6 बैग हैं, 2 बैग आगे हैं, 3 बैग पीछे, और कैंपिंग का सामान, स्लीपिंग बैग्स, विंटर का सामान और ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी। हमारा पहला छोटा गोल है कि हम अगले साल इंशाल्लाह उम्रा करने चलें सऊदी अरेबिया। How was the food in Pakistan? Very spicy. Very spicy. Yes, yes. What did you enjoy the most food? Samosa, I would say. Samosa. Yes. जो साइकिल चाचू के नाम से मशहूर हैं, और ये हैं हमारी जर्मनी की भाभी मागी। यही नाम है ना? मैंने नहीं सही नाम लिया है। ये लोग तकरीबन 20 महीने का सफ़र करके पाकिस्तान आए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर ये ख्याल इन्हें आया कैसे और कितने ममालिक में इन्होंने सैर कर लिए और आगे कहाँ कहाँ जाने का इरादा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाओ। साइकिल पर ट्रैवल करने का पहले तो ये बताएं, ख्याल कहाँ से? ये बेसिकली उसका आइडिया था। मेरे पास वो साइकिल भी नहीं थी और मुझे साइकिल चलाना पसंद भी नहीं है, आज भी नहीं पसंद। लेकिन एक दिन वो मेरे पास आई, मुझे कहती है असद मेरा एक गोल है ज़िंदगी में कि मैं साइकिल के साथ क्रोएशिया जाऊँ, तो तुम मेरे साथ आना चाहते हो? मैंने उससे कहा मैं ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करता, क्रोएशिया जाना क्योंकि मैं काम करना चाहता वो कमरे से निकले। मैंने उससे कहा अगर कभी दुनिया का सफ़र करना हो तो बताना। अगले हफ्ते वो आई, कहती चलो चलें। अगले हफ्ते आपने दुनिया का सफ़र शुरू कर दिया। और ये कब की बात है? महीने बाद फिर हमने सफ़र शुरू किया। ये तकरीबन 2 साल पुरानी बात है। 2 साल पुरानी बात यस। है। आपने तब सफ़र शुरू किया, कौन कौन से ममालिक में गए और वीज़ा कैसे फिर बनवाते थे? हमने शुरू किया घर के दरवाजे के आगे जर्मनी से, फिर पहले नॉर्थ की तरफ गए, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, और पूरा ईस्ट यूरोप हमने किया, एस्टोनिया, लातविया, जो भी सारे कंट्रीज हैं वहाँ पर। फिर वाया तुर्की, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान, यहाँ पाकिस्तान में दाखिल हुए। अच्छा, ईरान से पाकिस्तान आए हैं आप लोग? यस। कितने दिन आपको पाकिस्तान आने में लगे हैं और कितना मुश्किल हुआ? मेरा ख्याल है 550 दिन हमें लगे। 20 महीने बन। यस। और मुश्किलात यहाँ काफ़ी ज़्यादा आई। हमने विंटर में भी साइकिलिंग चलाई, समर में भी, बारिश में भी, तूफ़ान में भी, और हम हमेशा कैंपिंग भी करते हैं, हम होटल्स में नहीं रहते। अच्छा। और हमेशा बाहर रहना, जैसा भी मौसम हो, ठंड, बारिश, काफ़ी मुश्किल थी। काफ़ी मुश्किल पेश आई। हमारे साथ हमारी भाभी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum. सलाम। Did you speak Urdu? Just a very little bit. Tell me about something in Urdu. क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप कैसी हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। I think you have come to Pakistan for the first time. Yes, first time for How both. was the experience? Really great so far. Yes, we've only traveled through Balochistan and Lahore right now, but we are really looking forward to exploring the north of Kashmir and then going into China. How was the food in Pakistan? Very spicy. Very spicy. Yes, yes. What did you enjoy the most food? Samosa, I would say. Samosa. Yes. असद भाई से जानते हैं। अच्छा असद भाई, आगे कहाँ कहाँ जाने का इरादा है? पहले तो 4-5 महीने पाकिस्तान में रहेंगे, आराम से एक्सप्लोर करेंगे नॉर्दर्न एरियाज़। उसके बाद चाइना से लीव करेंगे, और हमारा पहला छोटा गोल है कि हम अगले साल इंशाल्लाह उम्रा करने चलें सऊदी अरेबिया, वो भी साइकिल पे? वो भी साइकिल पर। और उसके बाद फिर हम पूरा साउथ अफ्रीका पहुंचना चाहते हैं, एक दफ़ा पूरे अफ्रीका से गुजर कर। अच्छा, आप लोग अपने साथ सामान क्या क्या लेकर चल रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है जब आप सफ़र कर रहे होते हैं, खाने की, और विंटर्स में भी आपने ट्रैवल किया, समर्स में भी, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं और क्या क्या सामान लेके अपने साथ चल रहे हैं? हमारे पास तकरीबन 6 बैग हैं, 2 बैग आगे हैं, 3 बैग पीछे, और सिर्फ एक बैग में हमारे पास कपड़े हैं। दूसरे बैग में रिपेयरिंग का स्टफ़, अगर साइकिल ख़राब हो जाए, अगर हम बीमार हो जाए, दवाइयाँ, या फिर हमारा कुकिंग का स्टफ़ है, अगर किचन में हमने कुकिंग करनी हो रात को, और कैंपिंग का सामान, स्लीपिंग बैग्स, विंटर का सामान, और ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी, जो लैपटॉप चाहिए होता है, ड्रोन चाहिए होता है, कैमरे चाहिए होते हैं, वो भी सब कुछ हमारे साथ है। ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग कोई प्रॉब्लम पेश आई है आपको? बहुत ज़्यादा। कहाँ शुरू करूँ? हमारी साइकिलें चोरी हो गई, अच्छा। तो नई साइकिलों का इंतज़ाम करना पड़ा। ये पाकिस्तान में ही हुआ? नहीं, शुक्र अल्लाह का नहीं हुआ। स्वीडन में हुई थी, स्वीडन में हुई थी। साइकिलें कैसे चोरी हुई? हमने रात को इसको प्रॉपर्ली लॉक किया, लेकिन अगले दिन किसी ने ताले काट लिया, साइकिल ले गया। फिर मिल गई थी बाद में? नहीं, फिर हमने पुलिस के पास गए, इंश्योरेंस के पास गए, और दोबारा से नई का इंतज़ाम किया। अच्छा, ये आपने माशाल्लाह से 22 ममालिक ट्रैवल कर ली हैं और आगे पूरी दुनिया का इरादा है, तो वीज़ा प्रॉब्लम कहीं पे पेश आई?
नहीं, जर्मन का पासपोर्ट दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट है और मेरा ख्याल है 130, 40, 50 कंट्रीज हम बिना वीज़ा के जा सकते हैं, यानी कि जब हम बॉर्डर पर जाएं ऑन अराइवल हमें मिल जाता है। और अब तक पूरे सफ़र में हमने सिर्फ ईरान और पाकिस्तान का अप्लाई किया। ये 2 वीज़े आपने तकरीबन 22 ममालिक में अब तक सैर की है और 2 ममालिक के वीज़े लिए। अच्छा, एक दिलचस्प चीज़, आपका जर्मनी से ताल्लुक़ है, आप उर्दू भी बड़ी अच्छी बोल रहे हैं, नेशनैलिटी भी आपके पास जर्मनी की है, तो ये क्या है? मेरे अम्मी अब्बू फैसलाबाद से हैं। अच्छा। और वो जर्मनी गए थे, मैं उधर ही पैदा हुआ हूँ, उन्होंने सिखाई है जर्मनी में उर्दू। फैसलाबाद गए हैं आप? गया था देखने मेरे अब्बू का घर कहाँ पर है, वो कहाँ पर रहा करते थे, ये सब कुछ। कैसा लगा फैसलाबाद? बहुत अच्छा, ऊपर से वो घर भी अभी खुला ही है, वहीं पर है और वो देखने गए थे, बड़ा मज़ा आया। तकरीबन 22 ममालिक ने आपने सैर कर ली है, कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा पसंद आया और उधर की क्या चीज़? मेरे लिए पर्सनली पाकिस्तान, क्योंकि पहली दफ़ा मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं घर आ गया हूँ, मेरे जैसे लोग मुझ जैसे दिखते हैं, मैं अपनी ज़ुबान में बोल सकता हूँ, मेरे जैसा खाना जो घर में अम्मी बनाया करती थी, कल्चर भी वही। मैं तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में ही एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा, आपको साइकिल वाले चाचू क्यों कहा जाता है? साइकिल चाचू मैंने नाम इसलिए डाला क्योंकि एक तो हम साइकिल चला रहे हैं और मेरा भतीजा यूनुस मुझे हमेशा चाचू चाचू बुलाता है, तो मैंने कहा चलो उसकी खुशी के लिए साइकिल चाचू बन जाते हैं। आखिर में कोई पैगाम देना चाहें जो ट्रैवल करना चाहते हैं? यस, ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर जो लोग होते हैं वो दुनिया को ना टीवी और न्यूज़ के व्यू से देखते हैं, और अगर आप पाकिस्तान के बारे में भी देखो या ईरान के बारे में, आपको लगेगा ये बहुत ख़तरनाक मुल्क है, यहाँ पर शायद सफ़र नहीं करना चाहिए, कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक दफ़ा कंट्री में आओ, लोगों से मिलो, आपको पता लगेगा कि ये कितना खूबसूरत कंट्री है, कितने अच्छे लोग हैं, कितना प्यार करते हैं, कितना हॉस्पिटेबल है। और ये हमने सफ़र में सीखा, इसलिए आप भी निकलें, सफ़र करें, दुनिया देखें। असद हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने अपने तफसीली बताया कि किन किन ममालिक में इन्होंने सैर की और आगे कहाँ कहाँ जाने का इरादा है। हमारी जर्मन भाभी भी हमारे साथ मौजूद थी, लैंग्वेज बैरियर था लेकिन हमने उनसे बात करने की कोशिश की और उनसे भी जाना। और असद का तो यही कहना है कि ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए और आप सफ़र पे निकले रहें, सफ़र ही आपकी ज़िंदगी है। अब तक के लिए इतना ही, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।